हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए शुरू करेंगे आज का अमेजिंग सेशन। और हम आपको बता दें, आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम सबको पता है, हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर डायरेक्टली आपकी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 जो नई एनसीईआरटी उसमें चैप्टर नंबर 1 होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ये चैप्टर नहीं समझ आया तो वहाँ प्रॉब्लम बढ़ेगी। यहाँ से नीट में 3 से 4 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन ये चैप्टर वहाँ पर भी है, इसका मतलब कि वहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, अगर हम दोनों चैप्टर की बात करें। तो एक अच्छा वेटेज है जो आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस चैप्टर में कुछ टेक्निकल टर्म है जो बच्चों को परेशान करते हैं। इवन ये चैप्टर को वो स्किप कर जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आ गए हैं और हम हैं, तो फिर आपको इस चैप्टर को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो टेक्निकल टर्म जैसे एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ब्रैकिएट, ई ब्रैकिएट, ठीक है? पेडिसेल, पेडंकल, तो ये रिसेप्टेकल, ये सारे डेल्फर, डाइडेल्फस, ठीक है? पॉलीएंड्रस, तो ये सारे जो टर्म बता रहे हैं ना आपको, ये सारे टर्म इसी चैप्टर में आने वाले हैं और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक-एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम सारे टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करें बिना देरी करते हुए। और हम आज जो है एक पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। हम सबको पता होना चाहिए कि जो हम ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर, ये टॉपिक, पर्टिकुलर ये टॉपिक नई एनसीईआरटी में डिलीट हो चुका है। पर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपका मन है तो इसको नोट डाउन कर लो, नहीं मन है, पढ़ लो। करना तो है ही, है ना? मन जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब पढ़ें, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या है? देखो, जनरली जो है रूट का मेन फंक्शन क्या है? वाटर मिनरल अब्सॉर्ब करना, कहाँ से? सॉइल से। लेकिन कुछ ऐसे एनवायरनमेंट के चेंजेस की वजह से रूट जो है मॉडिफाइड होकर वो वाटर मिनरल के अब्सॉर्प्शन के अलावा वो कुछ और काम करने लगे। जैसे फूड स्टोरेज और सपोर्ट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेस्पिरेशन, तो ये सारे काम करने लगे। तो ये क्या हो गया? ये इसको हम बोल रहे हैं मॉडिफिकेशन। जैसे हम सबको पता है कि हमने अभी इससे पहले के टॉपिक में, मतलब इससे पहले के लेक्चर में 2 हमने टाइप्स पढ़े थे रूट के, एप रूट एंड एडवेंटिशियस। तो हम एप रूट का भी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे और एडवेंटिशियस रूट का भी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इसको एज़ अ सब्जेक्ट मत समझो। आस-पास हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हमें मिलते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हमें मिलते हैं, कुछ हम ऐसे रूट या स्टेम वाले पार्ट को खाते हैं जिसको हमें जिसके बारे में हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। तो इस चैप्टर को इसलिए भी पढ़ना है हमको कि हमें प्लांट को बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एक्सटर्नली हम प्लांट को देखते कैसे हैं, क्या-क्या उस पार्ट में है। ठीक? तो स्टार्ट करें, फोकस करो। टैप रूट का मॉडिफिकेशन किसके-किसके लिए हुआ है? फॉर फूड स्टोरेज के लिए हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हुआ है और रेस्पिरेशन के लिए हुआ है। तो टैप रूट 3 पार्ट्स में मॉडिफाइड होकर 3 काम कर रहा है, और वाटर मिनरल अब्जॉर्प्शन के अलावा। तो फूड स्टोरेज में एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल हैं और वो याद होने चाहिए। एक है कैरट, गाजर खाए हो ना कैरट? दूसरा रेडिश, हाँ, सबने खाया है। थर्ड क्या है? टर्निप। तो ये 3 एग्जांपल भूलना नहीं है आपको। कैरट टैप रूट है, रेडिश भी टैप रूट है, टर्निप भी टैप रूट है। ये तीनों जो रूट हैं, ये मॉडिफाइड हो गए हैं, फूड स्टोरेज की वजह से स्वेल कर गए हैं और हम लोग उसको क्या करें? एडिबल हो गया तो हम लोग खा रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप सबको पता होना चाहिए, एक प्लांट है, मतलब प्लांट का ग्रुप है, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, अब आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि लेग्यूमिनस प्लांट कौन-कौन से हैं, उसके एग्जांपल, और कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रही है। इतना काम कर लेंगे? चलो ठीक, ये काम करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इतना तो कर सकते हो ना? ठीक? चलो, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, देख के कर लो, पर याद आ जाएगा ना कौन सी बैक्टीरिया इसमें है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो टैप रूट लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो डाइकॉट प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? डाइकॉट प्लांट होते हैं। और हमें सबको पता है कि हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा है कि डाइकॉट प्लांट में किस टाइप का रूट मिलता है? टैप रूट मिलता है। अभी जो लेग्यूमिनस प्लांट है, यानी लेग्यूमिनस से ग्रुप है प्लांट का, उसके अंदर जो है उसकी रूट मॉडिफाइड होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगी। मतलब उसको उतना नाइट्रोजन नहीं मिला, तो वो मॉडिफाइड होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगी, और किसकी हेल्प से? एक बैक्टीरिया की हेल्प से। फॉर रेस्पिरेशन, इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में है आपके राइज़ोफ़ोरा। राइज़ोफ़ोरा, राइज़ोफ़ोरा एक प्लांट है, मान लो यहाँ बनाते हैं, ठीक?
ये इसका स्टेम, ये प्लांट हमने बना दिया राइजोफोरा। इसमें है टैप रूट, टैप रूट। लेकिन कुछ टैप रूट का मॉडिफिकेशन हुआ और वो एयर में आके इस तरीके से ग्रो करने लगी। इस तरीके से आके एयर में ग्रो करने लगी, मतलब ऊपर आके ग्रो करने लगी। तो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पोर हो गए। छोटे-छोटे क्या बन गए? पोर बन गए। तो इस रूट को हमने नाम दिया है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर रूट। ये किसमें हेल्प करेगी? रेस्पायरेशन में, क्योंकि छोटे-छोटे जो पोर हैं, उसी की हेल्प से ऑक्सीजन जाने लगा। वैसा क्यों ज़रूरी हो गया इसके लिए? राइज़ोफोरा ऐसी प्लेसेस पे ग्रो किया जहाँ दलदल हो, ठीक है? तो ऐसी जगह पे ये ग्रो कर रहा है, तो ऐसी जगहों पे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगी इसके रूट में। तो कुछ इसके रूट मॉडिफाइड होके ऊपर आ गए। जब ये रूट मॉडिफाइड होके ऊपर आए, तो इसमें छोटे-छोटे पोर बन गए और ये पोर की हेल्प से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अब्ज़ॉर्ब करने लगा। प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, लेकिन ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। रूट से वो ऑक्सीजन अब्ज़ॉर्ब करता है, ठीक है? तो निमेटोफोर रूट है और किसमें है? राइज़ोफोरा में ऐसा काम। तो इसके एग्ज़ाम्पल कर लेने हैं आपको, ठीक है? आगे बढ़ें, फ़ोकस करो। ये डायग्राम है। देखो, ये कैरट है, दूसरा रेडिश है, थर्ड कौन-सा है? टर्निप है। तो कैरट, रेडिश, टर्निप और निमेटोफोर का आप ये देख सकते हो इस तरीके से ये इसमें छोटे-छोटे बहुत सारे छोटे-छोटे पोर बन गए हैं, ऐसे छोटे-छोटे पोर बन गए हैं, जो एटमॉस्फियर से ऑक्सीजन को अब्ज़ॉर्ब करेंगे, ठीक है? अब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो ये देखो ये बहुत छोटे-छोटे पोर बाहर बन गए हैं ऐसे, ऐसे बन गए। दिख रहा है ना? अच्छा पहले जो है ना इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता था। जैसे कैरट जो है ना ऐसे कोन जैसा दिख रहा है ना, कोन जैसा, तो कोनिकल इसको बोलते हैं। करने की ज़रूरत नहीं, कर सकते हैं आप, कोनिकल है। अब रेडिस में देखो दोनों साइड से फ्यूज़ हो गया, नीचे से भी फ्यूज़ है, ऊपर से भी फ्यूज़ है, तो हम इसको बोलते हैं फ्यूज़िफ़ॉर्म, फ्यूज़िफ़ॉर्म, ठीक है? फ्यूज़िफ़ॉर्म। और जो टर्निप है, ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से वो फ्यूज़ हो गया है। इसको हम बोलते हैं नैपिफ़ॉर्म, नैपिफ़ॉर्म। तो जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन हुआ 3 स्ट्रक्चर बना लिया। कैरेट में कोनिकल हो गया, रेडिश में फ्यूज़िफ़ॉर्म हो गया और जो आपका टर्निप है उसमें नैपिफ़ॉर्म हो गया। बाकी निमेटोफोर रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड हुआ ही है। हो जाएगा यहाँ तक, चलो आगे बढ़े। अब हमें पता है कि हमने 2 टाइप का रूट्स पढ़ा था टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट में किस टाइप का मॉडिफिकेशन हुआ है? तो ये जो कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं, अराउंड ये 5 पॉइंट्स हैं और ये 5 पॉइंट्स जो है आपकी एनसीईआरटी में इसमें से कुछ नहीं है, पर फिर भी इम्पोर्टेंट है तो हमें पढ़ लेना चाहिए यहाँ पर। तो जैसे टैप रूट में फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हुआ था, तो इसमें भी हुआ है। आप सबने स्वीट पोटैटो खाया होगा, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक रूट है और रूट कौन-सा है? किस टाइप का रूट है? एडवेंटिशियस रूट है। एडवेंटिशियस रूट का डेफिनिशन क्या है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट बॉक्स में बताओ चलो। तो फूड स्टोरेज स्वीट पोटैटो रूट है और फूड स्टोरेज की वजह से स्वेल हो गया है तो हम लोग खाते भी हैं उसको। फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए एनसीईआरटी ने 2 टर्म यूज़ कर किए हैं, 2 टाइप का रूट उसने बताया है, प्रोप रूट और एक रूट है स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। एक क्वेश्चन बताओ मतलब फॉरेस्ट में बनियान ट्री देखा है? बरगद का पेड़, देखा है ना आपने? उसकी ब्रांचेस से ऊपर से रूट आती है, ऊपर से। देखा है ना? बनियान ट्री में ऊपर से रूट आती है। किस लिए आ रही है? क्योंकि नीचे वो सॉइल से अटैच हो जाए और उस बड़े से ट्री को क्या दे सपोर्ट करे। तो बनियान ट्री में किस टाइप का रूट मिलता है? प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट। अब स्टिल्ट रूट में आपने शुगरकेन अगर देखा है तो अच्छी बात है। मेज़ देखा है तो और अच्छी बात है। शुगरकेन में नीचे तो रूट है इसमें, नीचे तो रूट है। लेकिन अगर इसमें नोड लोअर नोड से भी रूट इस तरीके से बन जाती है, इस तरीके से बन जाती है। इस टाइप की रूट को हम स्टिल्ट रूट दोनों रूट किसमें हेल्प कर रहे हैं? प्रोप रूट भी किसमें? सपोर्ट में, स्टिल्ट रूट भी किसमें? सपोर्ट में। शुगरकेन इसमें एग्ज़ाम्पल क्या है लर्न करना है? शुगरकेन और दूसरा मेज़। इसमें एग्ज़ाम्पल क्या याद रखना है आपको? बनियान ट्री। ये हो गया एग्ज़ाम्पल। अब एपीफ़ाइट रूट ये एनसीईआरटी में नहीं। मैंगो देखा आपने? हर किसी ने देखा। मैंगो का पेड़, ट्री। उसके ऊपर ना एक प्लांट ग्रो करता है जिसको ऑर्किड बोलते हैं। ऑर्किड, ऑर्किड प्लांट। उस मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करता है।
तो उसकी रूट जो है ना, एयर से क्या करती है, मतलब एयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करती है। एयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करती है, इसलिए इसको एपिफाइट रूट बोल रहे हैं। और किसमें मिलती है हमको? ऑर्किड में। ऑर्किड प्लांट ग्रो कहाँ करता है? मैंगो पर। इसके पास ना ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के लिए एक में होता है जिसको हम वेलामेन बोलते हैं। वेलामेन एक स्पेशल स्ट्रक्चर है ऑर्किड के रूट के पास, जो एयर से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ऑर्किड का रूट नीचे नहीं आता, बल्कि उसी मैंगो के ट्री के ऊपर ग्रो कर लेता है। और वेलामेन एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एयर से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। पैरासाइट रूट, कसकटा का नाम तो सुना ही होगा, हर किसी ने सुना है। ये कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो ये दूसरे प्लांट के स्टेम से अटैच होकर उससे फूड सक कर लेता है और सर्वाइव करता है। तो कसकटा एक प्लांट है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, तो बड़े-बड़े पेड़ों के ऊपर जो है उसके स्टेम से अटैच हो जाता है और अटैच होकर वहां से सक करता है, सक करके ये फूड अब्सॉर्ब करता है। ठीक है? तो जो कसकटा प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। वो क्या है? हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कसकटा के स्टेम पर होता है, और उस स्टेम से वो क्या अब्सॉर्ब करता है? जो उसको उसके सर्वाइवल के लिए जो उसके जूसेस होते हैं स्टेम से। तो कसकटा दूसरे प्लांट से फूड अब्सॉर्ब करता है, वाटर अब्सॉर्ब करता है। ठीक है? तो ये ऑब्लिगेट क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। एसिमिलेटरी रूट ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसका एग्जांपल लर्न रखना है, टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा एक प्लांट है जिसका रूट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। रूट फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस, रूट फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ टीनोस्पोरा का जो रूट मॉडिफाइड हो जाता है और मॉडिफाइड होके किसमें हेल्प हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। जबकि जनरली रूट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो जो फोटोसिंथेटिक रूट होते हैं उसको एसिमिलेटरी रूट बोलते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, यही कर लो बस, अब इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। आगे बढ़ें, इसका भी स्ट्रक्चर देख लो आप, जैसे डहेलिया है यहाँ पर, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेस का जो स्टिल्ट रूट है, बनियान ट्री अगर है। तो ये डायग्राम है, आपने देखा भी होगा, जो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन के बाद बना हुआ है। अब फोकस करो बच्चे, अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेम, क्योंकि रूट का पार्ट अब फाइनली खत्म हो गया है, अब हम स्टेम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आपको सीड याद है? सीड हर किसी को याद होगा सर, उसमें एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म, और उसका एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में 2 पार्ट होता है, एक उसका पार्ट होता है प्लीम्यूल, और एक पार्ट होता है उसका रेडिकल। रेडिकल बनाता है रूट और प्लीम्यूल बनाता है शूट। याद आ गया? तो एक सीड से सीड से प्लीम्यूल रेडिकल उसके एम्ब्रियो में होता है, और प्लीम्यूल से शूट बनता है और रेडिकल से रूट बनता है। अब ये जो शूट वाला पार्ट है यही स्टेम बनाता है। शूट एक कंप्लीट पार्ट है जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर सब आता है। ठीक है? तो इसको इरेज़ करते हैं। चलो, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या आपके डायग्राम में क्या दिया। एक स्टेम में क्या-क्या पार्ट हो सकता है? जैसे स्टेम में जहाँ से लीफ अराइज़ होते हैं, देखो जिसको हम मार्क कर, जहाँ से लीफ अराइज़ होता है, उस वाले रीजन को नाम देते हैं नोड। देखो यहाँ नोड लिखा होगा, नोड, ये नोड। 2 नोड के बीच में, ये भी नोड है, ये भी नोड है, इस दोनों नोड के बीच में एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनोड। इंटर मीन्स होता है बीच, इंटर मीन्स क्या होता है? मिडल या बीच। 2 नोड के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको इंटरनोड बोलते हैं। कांसेप्ट क्लियर? चलो, और एक और बात जो आपको याद रखनी है, क्या? जो स्टेम है, जैसे यहाँ पहले समझ लो, ये एक स्टेम है, स्टेम, और ये एक नोड है, ये भी एक नोड है। नोड से ही लीफ अराइज़ होता है। नोड वाले रीजन से लीफ बनता है, यानी नोड वाले रीजन पर लीफ होता है, वैसे बनता है एपिकल बड से। मान लो ये 2 लीफ ऐसे बना दी। ये स्टेम और इस लीफ के बीच में
एक एंगल बन रहा है, स्टेम और लीफ के बीच में एक स्पेस बन रहा है ना, इस वाले रीजन को हम एक्साइल रीजन बोलते हैं। एक्साइल रीजन, कौन सा रीजन? एक्साइल रीजन। इस लीफ के बेस वाले रीजन पार्ट पर बड बन जाता है, जिसको हम एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। वापस से फोकस करो, ये लीफ है, ये स्टेम है। स्टेम और इस लीफ के बीच के जो स्पेस है, जो गैप है, उसको हम एक्साइल रीजन बोल रहे हैं। और लीफ वाल के बेस पार्ट पर एक्सिलरी बड यानी नोड से अटैच होके एक बड बन जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्साइल रीजन में है तो एक्सिलरी बड बोल रहे हैं। क्लियर है? चलो, अब यहां देखते हैं, ये वाला रीजन एक्साइल है, एक्साइल है, और यहां पर एक बड बना है। उस बड को हम नाम दे रहे हैं, जैसे यहां पर देखो, ये बड बना है, इस बड को लैटरल बड और एक्सिलरी बड। और ये स्टेम पर लीफ बियर होती है तो लीफ बना हुआ है, फ्लावर है, फ्लावर से फ्रूट बनता है तो यहाँ फ्रूट भी है। पेडिसेल, ये सब वर्ड हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है? और जो टिप ऑफ सूट होता है, टिप ऑफ सूट पर भी एक बड होता है, जिसको टर्मिनल बड और एपिकल बड बोलते हैं। तो एक स्टेम पर इतने पार्ट होते हैं, कौन-कौन से? नोड, इंटरनोड, लीफ, ठीक है? लीफ होता है, फ्लावर होता है, और एक्सल बड होते हैं, बड 2 होते हैं। एपिकल बड जो टिप पर होता है, और एक्साइल रीजन पे जो बड होता है, इसको एक्सिलरी बड। इतना क्लियर है? और बच्चे अब ध्यान से देखना, हमें स्टेम का ना कुछ स्पेशल फीचर करना है और नोट कर लेना है मेरे साथ यहीं पर। स्टेम का क्या स्पेशल फीचर है? पहला पॉइंट आपको याद रखना है, स्टेम अराइज फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, कहां से अराइज होता है? प्लीम्यूल। ठीक। सेकंड पॉइंट, नोड एंड इंटरनोड, इंटरनोड प्रेजेंट, नोड इंटरनोड प्रेजेंट है इसमें। थर्ड पॉइंट क्या याद रखेंगे? थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये शो करता है, याद करो, रूट में इसका जस्ट अपोजिट है। ये शो करता है पॉजिटिव, क्योंकि ये किस तरफ जा रहा है? लाइट की तरफ जा रहा है, सन की तरफ जा रहा है ये। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, फोटोट्रोपिज्म। और ग्रेविटी से दूर जा रहा है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना है। फोर्थ, फोर्थ क्या याद रखना है? स्टेम जनरली कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, ग्रीन होते हैं। कुछ में वुडी हो जाते हैं, टंग का भी बात करेंगे उसके बाद। ग्रीन एंड, जनरली ग्रीन लिख लो, ग्रीन होता है। और स्टेम पर क्या बियर होता है? स्टेम, ऑन स्टेम बियर, ऑन स्टेम बॉर, क्या-क्या बनता है इससे? लीफ, लीव्स बनते हैं, बड बनता है इसमें, फ्लावर बनता है। तो इतने पार्ट्स स्टेम पर ही तो होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है स्टेम के, क्या-क्या हैं? स्टेम अराइज कहाँ से हो रहा है? प्रीम्यूल से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेम पर नोड, इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने देखा है। स्टेम सनलाइट की तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी से दूर जा रहा है। स्टेम जनरली कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होंगे तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होंगे। ऑन स्टेम पर कुछ स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जैसे लीफ ग्रो करता है, और बड ग्रो करता है, और फ्लावर ग्रो करता है। मतलब फ्लावर उसके ऊपर अटैच होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई स्टेम से रिलेटेड? चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ स्टेम डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ स्टेम, टाइप ऑफ प्लांट स्टेम, यानी आप अपने आसपास कुछ 3 टाइप्स के प्लांट देखे होंगे, हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब, श्रब एंड ट्री, ये 3 टाइप के प्लांट आपने देखा होगा। अभी जो हर्ब प्लांट की बात कर रहे हैं, हर्ब प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होंगे? ये होते हैं ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर के, एंड नेवर बी चेंज, नेवर बी चेंज
into woody stem, into woody stem। तो ग्रीन कलर के ये होते हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होते किसमें? वुडी स्टेम में कभी भी नहीं चेंज होते। अब इसमें आपको एग्जांपल आपको लिख लेना है। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं टोमेटो, कुकुम्बर और क्या लिख सकते हो वाटरमेलन एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। यानी आपने ऐसा कोई स्टेम देखा हो जो पूरी लाइफ ग्रीन रहा हो और सूख गया हो, खत्म हो गया हो। तो उस टाइप के प्लांट को हर्ब बोलते हैं। ये ग्रीन कलर के ऑलवेज होंगे, वो वुडी स्टेम में चेंज नहीं होते। तो उसको हर्ब प्लांट बोलते हैं, ठीक है? श्रब का देख लो, श्रब का ये इनिशियली कैसे होंगे? इनिशियली ग्रीन होते हैं, इनिशियली ग्रीन होंगे, लेटर लेटर चेंज इनटू वुडी स्टेम, वुडी स्टेम। पहले तो ग्रीन रहेंगे, बाद में ये चेंज हो जाएंगे वुडी स्टेम में। इसका एग्जांपल आपको लर्न रखना है। इसमें 2 एग्जांपल लर्न रखने हैं आपको। जैसे बहुत सारे आप कर सकते हो, पर जैसे रोज़ आपने देखा होगा रोज़, तुलसी देखा है? तुलसी, तुलसी। तो रोज़ और तुलसी पहले आप देखेंगे जब वो ग्रो करते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन फिर धीरे-धीरे उसका नीचे का पार्ट वुडी होता चला जाता है। तो वुडी स्टेम में कन्वर्ट होता है। पहले इनिशियली ग्रीन रहेंगे, बाद में वो चेंज हो जाते हैं वुडी स्टेम में, ठीक है? तो इसके 2 एग्जांपल हैं रोज़ एंड तुलसी, ट्री। तीसरा जो आपकी स्क्रीन पर आपकी एग्जांपल दिख रहा है, मतलब तीसरा टाइप जो है प्लांट स्टेम का, इसमें क्या आप लिखेंगे? स्टेम फॉर ट्रंक। स्टेम किसमें बन जाता है? ट्रंक में बदल जाता है। ट्रंक जैसे आप देखेंगे गर्थ उसकी बढ़ जाती है। ये तो वुडी तो हो ही जाता है। अब ब्राउनी वुडी तो हो ही जाएगा ये, पर ये ट्रंक बन जाएगा, मतलब बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। इसका एग्जांपल आप कर सकते हैं, लेकिन ट्री को हम पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे अनब्रांच्ड ट्री, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का जो एग्जांपल आपको लर्न रखना है वो क्या है? अनब्रांच्ड का एग्जांपल क्या लर्न रखेंगे आप? कोकोनट, ठीक है? ये एग्जांपल रख लेंगे, और भी बहुत सारे कर सकते हो, कर लो। और ब्रांच्ड का एग्जांपल क्या-क्या याद रखना है? जैसे आपने मैंगो देखा है? मैंगो, मैंगो ट्री। दूसरा आपने अ, नीम देखा होगा, नीम। बबूल देखा होगा आपने, एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं इस चीज़ के। तो फोकस करो इस पूरी स्क्रीन पर आपने क्या देखा, मतलब क्या पढ़ा है। टाइप्स ऑफ प्लांट कर रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ प्लांट में हमने कितने टाइप्स ऑफ प्लांट स्टेम, सॉरी, टाइप्स ऑफ प्लांट स्टेम। तो हमारे आस-पास जो है 3 टाइप के प्लांट स्टेम मिलते हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब प्लांट वो होंगे जो पूरी लाइफ ग्रीन हो, उसका स्टेम पूरी लाइफ ग्रीन होता है, वो हर्ब होते हैं। श्रब, श्रब उसको बोलते हैं इनिशियली ग्रीन होता है, बाद में वो चेंज हो जाता है किसमें? वुडी। एंड ट्री, ट्री जो होता है उसमें स्टेम ट्रंक का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें 2 टाइप का ट्री होता है, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का एग्जांपल कोकोनट याद रखो, बाकी ब्रांच का बहुत सब कुछ याद रख सकते हो। मैंगो हो गया, नीम हो गया, बबूल एक्सेट्रा आप कर लो। ठीक है? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बर्ड पढ़ेंगे। अब आप स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा, मतलब एक पिक्चर्स है। इसमें आप अभी हमने इससे पहले भी देखा था इसको। तो जो सबसे टिप पर है, शूट ऑफ टिप पर जो एक बर्ड है, पहले बर्ड है क्या? मान लो एक ए स्टेम, स्टेम के सबसे टिप पर ना डिवाइडिंग सेल होती है। यहाँ पर कौन होता है? डिवाइडिंग सेल, मेरिस्मेटिक सेल होती है, रियल। ये कवर होता है अनडिफरेंशिएटेड लीफ से। किससे कवर होता है? अनडिफरेंशिएटेड लीफ से कवर होता है। तो इसमें कितने पार्ट हैं? डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल, और दूसरा पार्ट क्या है इसमें? अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड लीफ। इस दोनों पार्ट को मिला के हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? बर्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बर्ड बोल रहे हैं। अब देखो, बर्ड आपकी स्क्रीन पर देखो। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था लीफ और स्टेम, लीफ और स्टेम के बीच का ये रीजन जो होता है, जैसे ये रीजन है, इस रीजन को हम एक्साइल रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन है? एक्साइल रीजन। यहां पर आपको एक बर्ड दिख रहा होगा, ये बर्ड, ब्लैक कलर का बर्ड दिख रहा है। इस बर्ड को
जो लीफ के अराउंड आपको देखो नोड से अटैच होके बड बन रहा है। तो इसको हम एक्सिलरी बड और या फिर लैटरल बड, लैटरल यानी अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाला है, यानी स्टेम ऐसे सीधा है, उसके दोनों साइड बन रहा है बड। एक्साइल रीजन में बड है तो उसका नाम एक्सिलरी बड और लैटरल साइड है तो इसको लैटरल बड भी बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा? सेकंड, शूट ऑफ टिप पर एक बड है जिसको हम एपिकल बड और टर्मिनल बड बोलते हैं। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है इसके पास। अब एपिकल बड क्या है? एपिकल बड डिवाइडिंग सेल है और अनडिफरेंशिएटेड लीफ है, यानी लीफ प्रॉपर कंप्लीटली बनी नहीं है, उसको कवर करके रखी है, तो वो बड बोलते हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़े आप? चलो फोकस करो। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बड की। टाइप्स ऑफ बड मेनली कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एपिकल बड हम पढ़ेंगे। दूसरा हम कर रहे हैं इसमें एक्सिलरी बड। थर्ड इसमें हम करेंगे एडवेंटिशियस बड। अब लो, एक और बड आ गया। अभी तो हमने केवल 2 देखा, एपिकल बड, एक्सिलरी बड हो गया। ये 2 हमने देखा था। अभी जो एपिकल बड जो है ये अगर मॉडिफाइड हो गया तो फ्लावर बना सकता है, नहीं तो लीफ बनाता है। ये ब्रांच बनाएगा, ठीक है? ब्रांच बनाएगा। एडवेंटिशियस वर्ड क्या है? मतलब है क्या ये? अब हम कहेंगे अदर देन एडवेंटिशियस के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? अदर देन नोड, नोड के अलावा कहीं से वर्ड बन रहा, तो उसको हम नाम देंगे एडवेंटिशियस वर्ड। एडवेंटिशियस वर्ड कौन-सा है? अदर देन नोड, नोड के अलावा अगर वो कहीं से वर्ड बन रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं एडवेंटिशियस वर्ड। क्लियर है इतना? अब देखो इसमें एग्जांपल कर लो पहले। अभी इसका तो आपने प्लांट में देख लिया, प्लांट में एपिकल और एक्सिलरी मिलता है। एडवेंटिशियस बट कौन-कौन सा है? ब्रायोफिलम देखा है आपने? ब्रायोफिलम या ब्रायोफाइलम लीफ देखा होगा आपने, ठीक है? सबने देखा है सर। उसके इस वाले रीज़न से ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको बड बोलते हैं। ये बड हो गया और इसमें रूट भी तो बनता है। हाँ सर, रूट भी बनता है, तो एडवेंटिशियस रूट भी इसके पास है, एडवेंटिशियस बड भी इसके पास है। तो ये नोड पे तो बना नहीं, लीफ पर बना है, ठीक है? और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कुछ ट्री होते हैं, ट्री का ये स्टेम मेन मेन रूट है ये और कुछ रूट ऐसे सेकेंडरी रूट ऐसे ग्रो कर रहा है, टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट। तो कुछ रूट जो है ना यहाँ से बड बन के एक नया प्लांट बन जाता है जिसमें लीफ लगता है। यानी रूट में बड बना और एक प्लांट बना दिया। पोटैटो देखा होगा पोटैटो, पोटैटो के आइज़ आइज़ पर जो होता है बड बनता है, तो यहाँ पर भी प्लांट बनता है और फ्रूट बनता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं जिसको हम एडवेंटिशियस बर्ड बोल रहे हैं। तो आपको याद रखना है नोड के अलावा कहीं से बन रहा बर्ड अगर तो उसको हम क्या नाम दे रहे होंगे? एडवेंटिशियस बर्ड। ठीक है? अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ बर्ड पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नहीं फंक्शन के बेसिस पर बर्ड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अभी हमने टाइप्स ऑफ बर्ड पढ़ा तो 3 टाइप्स का था लेकिन फंक्शन के बेसिस पर 2 टाइप का है। एक है वेजिटेटिव बर्ड्स और दूसरा है रिप्रोडक्टिव बर्ड। रिप्रोडक्टिव बर्ड जिसको हम बोल रहे हैं फ्लोरल बर्ड। इसको एक और नाम से जान सकते हैं। क्या? फ्लोरल बर्ड। अब जो वेजिटेटिव बर्ड है ये क्या बनाएगा? ब्रांच बनाएगा। क्या बनाएगा? ब्रांच या फिर क्या बनाएगा? लीफ बनाएगा ये वेजिटेटिव बर्ड है। और रिप्रोडक्टिव बर्ड यानी फ्लोरल बर्ड से क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा, फ्लावर। ठीक है? तो ये फंक्शन के बेसिस पे 2 पार्ट्स 2 टाइप के बर्ड होते हैं। और वेजिटेटिव बर्ड जो है ब्रांच लीफ बनाता ही है, साथ में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। हेल्प इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना? उसकी बात कर लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन रोल ऑफ स्टेम। स्टेम का मेन रोल क्या है? स्टेम का मेन रोल क्या है? तो फोकस करो। मेन फंक्शन स्टेम का क्या है? इस पे जो मेन फंक्शन है स्टेम का वो है क्या? स्प्रेडिंग आउट मतलब स्प्रेड करे वो चारों तरफ ब्रांचेस बनाए अपने, लीफ बियर करे उस स्टेम के ऊपर, फ्लावर बियर करे, फ्रूट बने। तो मेन फंक्शन स्टेम का है ब्रांच उस स्टेम पर हो, लीव्स हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो। और सेकंड मेन फंक्शन क्या है? वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन।
तो ये मेन फंक्शन है इसका। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ मॉडिफाइड हो गए स्टेम। तो मॉडिफाइड होकर वो इस देखो देखो मेन फंक्शन में क्या-क्या आ रहा है, तो ये फर्स्ट याद रखना, सेकंड याद रखना और थर्ड याद रखना। फोटोसिंथेसिस भी होगा, ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन मॉडिफाइड होने के बाद वो फूड स्टोरेज भी कर सकता है, स्टेम फूड स्टोरेज भी करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। तो ये स्टेम का फंक्शन है जो एनसीईआरटी में गिवन था। अब हमारा एनसीईआरटी टाइम स्टार्ट होगा। अब एनसीईआरटी से हम देखेंगे कि क्या हमने कुछ छोड़ा है अभी तक? चलो चेक करो। पहले तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश ऑफ स्टेम फ्रॉम रूट। रूट और स्टेम को अलग करने के लिए क्या-क्या फीचर है? तो आंसर में सुनो। स्टेम एक असेंडिंग पार्ट है जिसमें क्या-क्या बियर हो सकता है? ब्रांचेस बन सकते हैं, लीफ बन सकता है, फ्लावर बन सकता है, फ्रूट बन सकता है। ये डेवलप होता है प्लूम्यूल से जबकि रूट डेवलप होता है रेडिकल से। ठीक है? और ये प्लूम्यूल होता कहाँ है? एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है यानी जर्मिनेटिंग सीड से ये बनता है। स्टेम पर नोड और इंटरनोड होते हैं जबकि रूट में नहीं होता है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न यानी वो रीजन जहां से स्टेम वो रीजन स्टेम का वो रीजन जहां पर लीफ लगती है या बॉर्न होती है उस रीजन को नोड बोलते हैं। और बिटवीन नोड जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर उसको इंटरनोड बोल रहे हैं। लिखा ना बिटवीन टू नोड उसके बीच में जो स्ट्रक्चर है इंटरनोड। स्टेम बियर बड स्टेम में बड बनते हैं और वो बड टर्मिनल हो सकते हैं जिसको टर्मिनल आर एक्सिलरी बड। बड दो टाइप के होते हैं टर्मिनल और एक्सिलरी। टर्मिनल यानी एपिकल बड। किसकी बात कर रहा है? एपिकल बड की बात कर रहा है। एपिकल बड और एक्सिलरी बड एक्सिलरी रीजन होता है। स्टेम जनरली ग्रीन होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। लेकिन जब वो यंग होते हैं तब वो ग्रीन होते हैं लेकिन बाद में वो वुडी या डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। तो हमने प्लांट स्टेम में पढ़ा हर्ब श्रब एंड ट्री, तो वही बात है। मेन फंक्शन स्टेम का क्या है? तो ये स्प्रेडिंग आउट करता है मतलब स्टेम से स्प्रेड आउट होता है, उससे ब्रांचेस बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्रांचेस बनते हैं और लीव्स उस पर अटैच होती है, फ्लावर बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। ये कंडक्ट करता है वाटर मिनरल अब्जॉर्प्शन को, सॉरी वाटर मिनरल कंडक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कुछ स्टेम एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे पोटैटो, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। तो ओवरऑल हमने जो एनसीईआरटी का ये जो इतना सा लाइन था ना उसके लिए हमने इतना बड़ा लेक्चर लिया और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है? तो आपको ये बहुत अच्छे से क्या करना है? नोट डाउन करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और नोट्स में जो आपने लिखा है इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इस टॉपिक को समझने के लिए। अब इसके साथ आपको करना क्या है? एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कर लो, एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व करो और देखो कि किस पार्ट से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो रूट हमने कंप्लीटली कंप्लीट कर लिया है। सिस्टम वाले पार्ट में हमने एनसीईआरटी से तो जो न्यू एनसीईआरटी से तो खत्म कर लिया लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम हम पढ़ेंगे। डिलीटेड पार्ट है पर इंपॉर्टेंट है तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।